हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, अभी आप लोगों का को करिकुलर का क्लास कुछ दिन स्थगित रहेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में एमए के लोगों का होम साइंस का सब्जेक्ट चलेगा स्टूडेंट। तो जो को करिकुलर के बच्चे हैं तो वो अपनी जो पिछले क्लासेस हैं वो अपना उसका रिवीजन करते रहें। और आज से बीच बीच में मैं आप लोगों का को करिकुलर की क्लास भी डालती रहूँगी स्टूडेंट। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोगों के जो सीनियर्स हैं उनके डिमांड आए हैं कि मैम आप होम साइंस का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट पेपर तो आज उनका हो गया है। आशा करती हूँ कि उनका फर्स्ट पेपर अच्छा गया होगा। तो सेकेंड पेपर जो कि 29 तारीख को होने वाला है स्टूडेंट, तो निर्देशन एवं परामर्श पेपर का नाम है, निर्देशन एवं परामर्श, वो आप लोगों का 29 तारीख को पेपर है। तो अभी मेरे पास 3 दिन का समय पर्याप्त था स्टूडेंट। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज भी बना दूं। तो अभी को करिकुलर के बच्चे जो हैं वो थोड़ा वेट करेंगे। अभी आप लोग क्या है, आप लोग रिवीजन की क्लास कर लीजिए, मतलब पिछला जितना भी है आप सब लोग रिवाइज कर लीजिए। आज आप लोगों के सीनियर्स का है जो मेजर होम साइंस एमए सेकेंड सेमेस्टर आपका है स्टूडेंट, जो कि निर्देशन एवं परामर्श पेपर से रिलेटेड है। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन 1 है, परामर्श का अर्थ है। ठीक है स्टूडेंट, यानी परामर्श का मतलब इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, काउंसलिंग। तो काउंसलिंग का अर्थ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है कि ए ऑप्शन है स्टूडेंट कि काउंसलर द्वारा एक पेशेवर सलाह, बी ऑप्शन है बड़ों के द्वारा सलाह, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है आप लोगों का उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, परामर्श का क्या अर्थ होता है? तो देखिए परामर्श का जो अर्थ होता है स्टूडेंट, तो काउंसलर द्वारा एक पेशेवर सलाह। तो ये बात 100% सही है। बड़े भी सलाह देते हैं, लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन में क्या है, काउंसलर द्वारा एक पेशेवर सलाह, यानी जो काउंसलिंग करता है स्टूडेंट। पेशेवर का मतलब क्या है कि उसका क्या है, मतलब परामर्श देना, समस्या का निदान करना ही क्या होता है, एक पेशेवर का काम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी परामर्श का जो अर्थ क्या होता है, तो काउंसलर द्वारा एक पेशेवर सलाह। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट की मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है। ठीक है, मार्गदर्शन यानी आपकी गाइडेंस की बात कर रहा है। मार्गदर्शन जो है एक प्रक्रिया है। तो देखिए आपका ऑप्शन है स्टूडेंट बच्चों को सलाह देने की, बी ऑप्शन है बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, मार्गदर्शन जो है वो कैसी प्रक्रिया है? तो देखिए बच्चों को अंग्रेजी सिखाना, तो ये तो मार्गदर्शन के अंतर्गत आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चों को सलाह देना, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। शैक्षिक मार्गदर्शन यानी क्या है, एजुकेशनल गाइडेंस की बात कर रहा है स्टूडेंट, कि उसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है जो कि छात्रों में परिवर्तन लाता है। तो ऑप्शन ए है आपका बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास, बी ऑप्शन है स्वयं दिशा की जिम्मेदारी, और सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्वयं दिशा की जिम्मेदारी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। ठीक है। क्वेश्चन आपका 4 है स्टूडेंट, निम्न में से परामर्श का प्रकार नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से परामर्श का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपका शादी व परिवार का परामर्श, ऑप्शन बी है मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, ऑप्शन सी है मादक द्रव्यों के सेवन परामर्श, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि परामर्श का प्रकार नहीं है शब्द पूछा है। तो देखिए शादी विवाह के लिए भी तो क्या होता है, लोग एक दूसरे से राय विचार परामर्श लेते हैं ना। परामर्श का मतलब क्या होता है, राय विचार करना। किसी भी मुद्दे पर या किसी भी समस्या पर क्या होता है, लोग एक दूसरे की राय लेते हैं और अपनी विचारों को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये शादी विवाह के सिलसिले में भी परामर्श होता है। ऑप्शन बी है आपका मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, तो ये भी मेंटल हेल्थ के लिए भी क्या होता है, परामर्श की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। मादक द्रव्यों के सेवन पर भी क्या होता है, परामर्श होता है स्टूडेंट, यानी मादक द्रव्यों का सेवन
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे भी क्या होता है काउंसलिंग की जाती है ना, कि मतलब मादक जो द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, जो काउंसलर होते हैं वो राय देते हैं। यानी ये तीनों क्या है, ये तीनों तो परामर्श के अंतर्गत आते हैं, बट क्या है ऑप्शन डी आपका है कि इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्न में से कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित परामर्श विधि है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट कि निम्न में से कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित परामर्श विधि है। तो आपका ऑप्शन ए है निर्देश परामर्श, दूसरा ऑप्शन है गैर निर्देश परामर्श, और तीसरा ऑप्शन है सारग्राही परामर्श, और चौथा ऑप्शन है प्रबल परामर्श। स्टूडेंट तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मतलब कार्ल रोजर्स के द्वारा जो प्रतिपादित परामर्श कौन सा है, तो आपका गैर निर्देश परामर्श है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, परामर्श का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है स्टूडेंट कि बच्चों को समझाना, बी ऑप्शन है आपका बच्चों में कमी के कारणों का पता लगाना, सी ऑप्शन है समायोजन में बच्चों की सहायता करना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए स्टूडेंट, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, काउंसलिंग के जरिए ही क्या करते हैं हम किसी भी बच्चे को समझाते हैं, ये भी बात 100% सही है। फिर क्या है, बच्चों में कमी के कारणों का पता लगाना, यानी कौन से बच्चे में क्या कमी है, तो ये कमी भी क्या करते हैं काउंसलिंग के जरिए ही हमें किसी भी बच्चे का जो है कमी पता चलता है, तो ये भी बात सही है। फिर क्या है, समायोजन में बच्चों की सहायता करना। ठीक है, तो कोई भी बच्चा जो है कैसे नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर सके, तो इसका भी क्या करते हैं, इसमें भी मतलब जो है परामर्श आपका सहायता करता है, इसका भी उद्देश्य हो गया। और ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त सभी, यानी ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की निम्न में से परामर्श की विशेषता है। ठीक है, परामर्श की विशेषता कौन कौन सी होती है, तो पहला ऑप्शन है आपका परामर्शदाता की भागीदारी, बी ऑप्शन है मुक्त अभिव्यक्त का अवसर, सी ऑप्शन है पर्यावरण निर्माण, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो परामर्श की जो विशेषता होती है, परामर्शदाता की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, हम फ्री होकर अपने विचारों को यहाँ क्या है मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर, मतलब हम हम फ्री होकर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, ये भी परामर्श की जो है एक विशेषता का। पर्यावरण का भी निर्माण क्या होता है परामर्श के जरिए ही, मतलब हम क्या करते हैं एक नया इन्वायरमेंट का क्रिएशन करते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आपकी काउंसलिंग की अहम भूमिका होती है, या यूँ कह सकते हैं ये भी इसके विशेषता के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की परामर्श का उद्देश्य होता है। ठीक है, परामर्श का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए है आपका उपचारात्मक, ऑप्शन बी है निरोधात्मक, ऑप्शन सी है विकासात्मक, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि परामर्श का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दो क्वेश्चन है उद्देश्य, यहाँ पर देखिए एक शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य दिया था। ठीक है, और नीचे हमने क्या किया है, ये मार्गदर्शन का है, यानी आपका गाइडेंस से है, और ये शैक्षिक माने एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है परामर्श का उद्देश्य होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका परामर्श का उद्देश्य जो है हम किस समस्या का समाधान करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा उपचारात्मक में, निरोधात्मक में भी होता है, और विकासात्मक मतलब डेवलपमेंट में भी क्या होता है आपकी जो काउंसलिंग होती है वो सहायक होती है। ये सभी क्या है इसके उद्देश्य होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, या इसे बार बार आप सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन है, कंटिन्यू उसको हम कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि कक्षा में संपन्न किया गया निर्देशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए है व्यक्तिगत निर्देशन, बी ऑप्शन है परामर्श सेवा, सी ऑप्शन है व्यावसायिक निर्देशन, और डी ऑप्शन है बी तथा सी दोनों स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट कक्षा की बात हम कर रहे हैं, तो कक्षा में क्या होता है एक ही स्टूडेंट तो होता नहीं है, उसमें क्या होता है सामूहिक तौर से हम किसी भी कक्षा को क्या करते हैं रनअप कराते हैं। तो आपका देखिए व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट की पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल निर्देशन यहाँ पर क्या होगा इसके अनुसार
इस प्रश्न के अनुसार जो होगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। जो व्यक्तिगत निर्देशन है वो क्या है, कक्षा के द्वारा जो होता है वो संपन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है। परामर्श सेवा जो होता है वो भी आपका कक्षा में होता है, ठीक है। व्यावसायिक निर्देशन भी कक्षा में होता है, तो इसलिए यहाँ पर व्यक्तिगत निर्देशन जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट की कक्षा में संपन्न किया गया निर्देशन है, तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत निर्देशन, बी ऑप्शन है परामर्श से, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है सामूहिक निर्देशन। तो कक्षा में संपन्न किया गया जो निर्देशन होता है स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, सामूहिक निर्देशन होता है। कक्षा में किसी भी तरह का जो गाइडेंस जो हम मतलब संपन्न करते हैं तो वो क्या होता है, सामूहिक निर्देशन के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की गैर निर्देशक परामर्श की प्रक्रिया निम्न में से किसने दी है, ठीक है। गैर निर्देशक परामर्श की प्रक्रिया निम्न में से किसने दी है, तो आपका ऑप्शन ए है मेयर ने, ऑप्शन बी है कार्ल रोजर्स ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट रोसेलर ने, और ऑप्शन डी है आपका विलियम सर द्वारा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अभी इसके पहले क्वेश्चन ये आया था दूसरे तरीके से, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैर निर्देशक जो परामर्श की जो प्रक्रिया होती है ये किसके द्वारा दी गई थी, तो कार्ल रोजर्स के द्वारा दी गई थी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की निर्देशात्मक परामर्श में सम्मिलित चरण है, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन में है विश्लेषण, आत्म अन्वेषण, व्याख्या, परामर्श, बी ऑप्शन है विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान परामर्श, सी ऑप्शन है विश्लेषण, संश्लेषण, व्याख्या, डी ऑप्शन है आत्म अन्वेषण, व्याख्या, परामर्श और विश्लेषण। इसको क्या करना है स्टूडेंट, मतलब इसमें पूछ रहा है कि निर्देशात्मक परामर्श में सम्मिलित चरण यानी कौन कौन से जो चरण हैं जो आपके क्या है निर्देशात्मक परामर्श में शामिल है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, निदान होता है, पूर्व अनुमान और परामर्श होता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की राष्ट्रीय स्तर की संस्था जो निर्देशन कार्य भी करती है, आपका ऑप्शन ए है RADP, ऑप्शन बी है NCERT, ऑप्शन सी है कपाट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर की संस्था जो निर्देशन के लिए कार्य भी करती है तो वो क्या है, आपकी NCERT है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है, ठीक है, निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है, यह कथन किसका है, तो आपको ऑप्शन ए है मैकाले, ऑप्शन बी है रोजर्स, ऑप्शन सी है जोन्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है, यह कथन जो है किसने कहा था, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि यह कथन किसका है, जोन्स ने यह कथन कहा था स्टूडेंट कि निर्देशन जो होता है वो व्यक्तिगत शिक्षा होती है। यह किसका कथन है, तो जोन्स का कथन है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, कुछ घर पे समस्या हो गई है तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगले क्लास में। कल की क्लास जो आप लोगों की होगी इससे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें शामिल रहेंगे स्टूडेंट। आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी को क्लास आज की कैसी लगी। आप लोगों का 3 पेपर अभी रिमेन है स्टूडेंट, सेकंड पेपर का तो मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा दूंगी, आप लोग का 3rd और 4th का भी प्रैक्टिस सेट हम इस पर भी डाल देंगे स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में। स्टूडेंट आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि वो भी क्या है चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। आप लोगों का जितना भी हो सकेगा मेरे द्वारा मैं पूरा क्वेश्चन आप लोगों का हर पेपर, अभी 3 पेपर रिमेन है, सभी का आपका MCQ सीरीज़ आप लोगों के लिए करा दूंगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपनी रिवीजन कर लीजिएगा स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर करिए ताकि वो भी चैनल से जुड़कर अपनी जो है तैयारी को बेहतर कर सके, क्योंकि मार्केट में जो है आप लोगों का कोई भी इससे रिलेटेड MCQ सीरीज का कोई भी मैटर आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है। तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।